पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम मुंह के रात में मर जाएंगे। तो मर जाओ, नहीं होगा यादव दरोगा पर कार्रवाई। तुम ही है ना रे मांझी, तुम ही वो मांझी है ना जो दिल्ली में एक प्रशासन मार दिया था बिहारी को। तो तुम क्या बोला था? मर गया, मार दिया। अरे तो हमला हो गया तो हो गया, इतना उतावला क्या हो रहा है? तोरा समझनिया के जान है, बाकी के प्राण नहीं है रे। हैं? शर्म लगता है रे चुआ मांझी तुमको? हैं? समझनिया पर हमला हुआ है, अरे चुआ बोला मांझी, तोड़ों पर हमला होगा रे, समझा ना? इसलिए यादव दरोगा को टारगेट करना छोड़ दो। क्यों जीतन राम मांझी जी, मजा आ रहा है ना आपको? जीतन राम मांझी के ऊपर हमला करने के आरोप में 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले 2 यादव समाज के युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं पूछना चाहता हूं, कहां है वो यादव समाज के युवा जो इनके पिछवाड़े में संविधान बचाने का कीड़ा काटा रहता है, जो दलित पिछड़ों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं? इस सुअर लक्ष्मण यादव की बातों में आकर अपने आप को दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित ये सब बनने का काम करते हैं, अपने आप को शूद्र तक कह देते हैं। तुम लोग जिस मांझी समाज के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हो, आज उसी जीतन राम मांझी की समधन के ऊपर हमला करने के कथित आरोप में एक ही गांव के 8 यादव समाज के युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जीतन राम मांझी जो खुद ऑन कैमरा ये स्वीकार करता है कि ये चूहा खाता है, इसकी जाति के लोग मूस खाते हैं। ये जीतन राम मांझी बिहार में लगातार यादव समाज के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहा है। ये जो जातिवाद का नंगा नाच बिहार में एनडीए की तरफ से किया जा रहा है, इन्हें पता नहीं है ये किस आग से खेल रहे हैं। दोस्तों, बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है और बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से लगातार यादव समाज के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। और षड्यंत्र के तहत यादव समाज के लोगों को क्रिमिनल बताया जा रहा है, यादव समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जेडीयू का नेता राकेश कुशवाहा यादव समाज को लेकर कहता है कि 50% यादव क्रिमिनल होते हैं बिहार के अंदर। वहीं बिहार के खुद जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो ऑन कैमरा कहते हैं कि उन्होंने पुलिस को निर्देश दे रखा है कि जाति पूछकर एनकाउंटर होना चाहिए। कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल कि पुलिस एनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वालों को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइए, इसे मत चलाइए। यानी तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी की सरकार के ऊपर जो जाति पूछकर एनकाउंटर का आरोप लगा रहे थे, वो बात कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी खुद स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी है, केंद्रीय मंत्री है, संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ है। इसकी तरफ से, इसकी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार यादव समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जीतन राम मांझी बकायदा यादव समाज के लोगों को धमकाते हुए कहता है कि यादव समाज के लोग या तो अपराध छोड़ दें या फिर बिहार छोड़ दें। इस बयान के मायने आप समझते हैं? इस बयान के जरिए जीतन राम मांझी ये बताने का प्रयास करता है कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ यादव जाति के ही अपराधी हैं, वही सारे अपराध कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इसके ऊपर इसी बयान को लेकर जो इसके और इसकी पार्टी के लोग यादव समाज के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हीं सारी चीजों को लेकर एक कार्यक्रम में गया में, जहां से खुद ये जीतन राम मांझी सांसद है, एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में गया था। वहां पर यादव समाज के 3 युवकों के द्वारा जीतन राम मांझी के ऊपर पत्थर फेंककर हमला किया गया। हालांकि इस हमले में जीतन राम मांझी बाल बाल बच गया है, लेकिन इसके साथ जो सुरक्षा कर्मी थे उनको पत्थर लगा है, जिसके बाद उन 3 युवकों में से 2 युवकों को बिहार की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाद में मालूम चला कि वो तीनों युवक 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्र हैं।
यानी कि 18 साल से उनकी आयु कम है, नाबालिग हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने जीतन राम मांझी के ऊपर इस प्रकार से पत्थर से हमला क्यों किया, क्यों फेंका, तो उनका कहना था कि वो जीतन राम मांझी के द्वारा यादव समाज के ऊपर दिए गए टीका टिप्पणी और यादव समाज को लेकर जो बातें कही गई हैं, उनके और उनके पार्टी के द्वारा जो यादवों को धमकी दी गई है, यादव बिहार छोड़ दें, इन तमाम टिप्पणियों से वो 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले यादव समाज के छात्र आहत थे। खुद भी यादव समाज से आते हैं। सोचिए दोस्तों, वो यादव समाज के युवा जिन्हें अभी तक राजनीति की भी पूरी समझ नहीं होगी, इतने ज़्यादा परिपक्व नहीं होंगे, लेकिन जीतन राम मांझी के द्वारा और उसकी पार्टी के द्वारा जो यादव समाज को लेकर बयानबाजी की जा रही है, उसकी बयानबाजी से यादव समाज के इन 3 युवाओं के मन में कितना ज़्यादा कष्ट हुआ, कितना ज़्यादा ये लोग आहत हुए कि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मैं मानता हूं कि इन युवाओं के द्वारा जो जीतन राम मांझी के ऊपर हमला किया गया वो पूरी तरीके से गलत है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी असंवैधानिक काम, कोई भी हिंसा का सहारा यादव समाज के लोगों को नहीं लेना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उन 3 यादव युवकों को ऐसा करने पर मजबूर किसने किया? खुद जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा। इन तमाम लोगों के द्वारा, पूरी एनडीए सरकार के द्वारा यादव समाज के लोगों को अपनी तुच्छ सी राजनीति साधने के लिए बदनाम किया जा रहा है, यादवों को टारगेट किया जा रहा है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम यादव समाज को टारगेट करेंगे तो बाकी बिहार की जो अन्य जातियां हैं वो खुश होकर सारा का सारा वोट इनकी झोली में डाल देंगी। यादव समाज को पूरी की पूरी एनडीए की सरकार विलन बनाने पर तुली हुई है। यादव समाज को लेकर पूरी की पूरी एनडीए की सरकार गुंडा, माफिया, अपराधी बनाने पर तुली हुई है। लेकिन जिस तरीके से लगातार एनडीए के नेताओं के द्वारा यादव समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बिहार में ये जो जातिवाद है इसको ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में ये बहुत बड़े दंगे की भी शक्ल ले ले, क्योंकि बिहार में यादव समाज के लोगों की आबादी सबसे ज़्यादा है। 14% यादव समाज के लोग बिहार में रहते हैं, जो एक बहुत बड़ी आबादी है। इतनी बड़ी आबादी को यदि आप लोग आहत करोगे, यदि आप लोग बदनाम करोगे, लगातार उन्हें टारगेट करोगे, तो किसी ना किसी दिन उनके सब्र का बांध ज़रूर टूटेगा। और जो जातिवाद की आग तुम लोगों के द्वारा बिहार के अंदर लगाई जा रही है, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उससे अछूते रह जाओगे, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसका परिणाम जीतन राम मांझी तुम खुद देख चुके हो। तुम्हारे ऊपर हमला हो चुका है, तुम्हारे समधिन के ऊपर भी हमला हुआ, उसमें भी तुम्हारी समधिन बाल बाल बच गई। तुम्हारी समधिन के साथ जो सुरक्षा कर्मी थे उनके ऊपर भी हमला हुआ, जिसमें एक ही गांव के 8 यादवों को बिहार के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करेंगे भी क्यों नहीं। खुद इस मामले के अंदर जीतन राम मांझी ने पुलिस को अल्टीमेटम देने का काम किया था। और जीतन राम मांझी आप सभी लोग जानते हैं बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है। जीतन राम मांझी के इसी अल्टीमेटम के बाद एक राजीव राव नाम का व्यक्ति है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। तो वीडियो के अंदर वो जो शख्स है वो जीतन राम मांझी को धमकाते हुए नजर आ रहा है। उस शख्स के अंदर जीतन राम मांझी के प्रति नफरत, गुस्सा, द्वेष देखने को मिल रहा है। होगा भी क्यों नहीं। लगातार जीतन राम मांझी के द्वारा यादव समाज को टारगेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो शख्स आहत महसूस कर रहा है। और भी बहुत सारी बातें उस शख्स के द्वारा जीतन राम मांझी के लिए कही गई, जो मैं पहले ही आप लोगों को दिखा चुका हूं। उस तरह की बातें भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जीतन राम मांझी SC ST समुदाय से आता है, दलित भी नहीं महादलित समुदाय से आता है। और यदि इसके बारे में आप लोग कुछ भी असंवैधानिक बात करोगे
इसे धमकी भी दोगे, ऊंची आवाज में भी अगर इसके खिलाफ आप बात करोगे, तो इनके पास एक विक्टिम कार्ड है, SC ST का विक्टिम कार्ड। यह सीधे आप लोगों के ऊपर SC ST एक्ट लगाकर जेल की सलाखों के पीछे आपको भेज देंगे। इसलिए मैं बिहार के यादव समाज के लोगों से इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि जितना भी एनडीए के नेताओं के द्वारा आपको उकसाया जाए, जितना भी एनडीए के नेताओं के द्वारा यादव समाज के लोगों को टारगेट किया जाए, जो आम यादव समाज के लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि आप कोई भी ऐसी हरकत मत कीजिए जिससे कि बिहार की सरकार को आपको गिरफ्तार करने का या आपके खिलाफ एनकाउंटर करने का या आपके खिलाफ नैरेटिव चलाने का मौका मिल जाए। क्योंकि बिहार के नेता, बिहार की सरकार, एनडीए सरकार यही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार के यादव समाज के लोग कुछ इस प्रकार की हरकत करें और फिर वो यादवों को निशाना बनाते हुए यादवों को गुंडा, माफिया, यादवों की इस प्रकार की छवि जनता के बीच में पेश करें। इसके यादव समाज के लोगों को इस वक्त बड़े ही धैर्य से काम लेना होगा। जो भी अपमान आप लोगों का किया जा रहा है, उस अपमान के घूंट को आपको पीना पड़ेगा, आपको सहन करना पड़ेगा। जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेरी आईडी आप लोगों को मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।